कहा जाता है कि ख्वाहिश और चाहत की कोई अंत नहीं होती है। आपके पास आज जो कुछ भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए हर किसी को, और बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीने का प्रयास करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि संतुष्टि इंसान को नहीं हो सकती है। गांधी जी ने 12th क्लास का एक लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें बखूबी बेहतर तरीके से बताया है कि माइंड इज़ द रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। मतलब कुछ भी आप, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हासिल कर लेते हैं लगता है कि नहीं और चाहिए कुछ और, मतलब कि ख्वाहिश जो है वो बढ़ती जाती है। तो चूँकि ये बात हम इसलिए अभी बता रहे हैं कि चूँकि ईद का समय चल रहा है और रमज़ान का समय है, ईद के लिए ख़रीदारी हो रही है, काफ़ी लोग मार्केट में जा रहे हैं। तो छोटी सी एक मैसेज है, ख़ास करके महिलाएं जो हैं ख़रीदारी ज़्यादा करने के लिए मार्केट में जा रही हैं, तो छोटा सा एक गलत इसको ना लेंगे, लेकिन एक मेरे तरफ से छोटा सा मैसेज है कि आप जब भी दुकान में जाएं तो ख़रीदारी अपने परिवार के बजट के अकॉर्डिंग ही करें, कि आपके जो कमाने वाले हस्बैंड हैं या जो कोई भी आपके परिवार में जो कमाने वाला है उसका इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है, कैसे वो कमाता है, उसका जॉब क्या है, उसको ध्यान में रख करके ख़रीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अक्सर परिवार में महिलाएं जो हैं अक्सर दुकान में जाती हैं, उनका अपना एक अंदाज़ होता है कि सबसे अच्छा है वो दिखाइए, अच्छे रेंज में दिखाइए। अरे अच्छे रेंज से हमको क्या मतलब, हमें अपना रेंज देखना ज़रूरी है कि मेरे परिवार का रेंज क्या है, उस बजट के अकॉर्डिंग ही ख़रीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें हमेशा याद रखना है कि जो कमाने वाले हैं बड़ी मुश्किल से, क्या होता है, कितने लोग हाई पोस्ट पे हैं, ज़्यादातर लोग तो लेबर क्लास में होते हैं, 95% देखा जाए तो लेबर क्लास में लोग हैं, मजदूरी करते हैं, संघर्ष करते हैं और 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपया मंथली कमाते हैं, जो भी बाहर हैं या कहीं भी हैं, काफ़ी मुश्किल से कमाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम ख़रीदारी करें तो हमारा परिवार ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं जा करके हमने कि और दूसरे बगल वाले को देख करके अपने पड़ोस में देख लिए कि नहीं ऐसा उसने इतना महंगा ख़रीद लिया, वैसा ख़रीदा, उससे हमको क्या मतलब है कि वो कितना महंगा ख़रीदा है, उससे हमको क्या मतलब है। हमारा बजट क्या है, हमारे परिवार का बजट क्या है, कितना पैसा हमारे परिवार में मंथली इनकम आता है, हमारा इस वक्त क्या है पोजीशन, हम उसके अकॉर्डिंग अगर ख़रीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे पे नहीं जाना है, दूसरा अपना कितना भी कर रहा है उससे क्या, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई सीमा नहीं होती है। वो अपना अनुसार, उसके पास ज़्यादा पैसा है उस रेंज में ख़रीदारी कर रहा है, हमारे पास जितना पैसा हम उसी रेंज में ख़रीदारी करेंगे। बगल वाले को देख करके अगर आप करेंगे तो फिर खुशहाल नहीं रहेंगे। खुशहाल रहने के लिए ज़रूरी है कि आप उसी के अकॉर्डिंग ख़रीदारी करें जो आपका परिवार अलाउ करता है। आपके परिवार में जो इनकम का सोर्स है, ज़रिया है, कितना आता है, वो आपको समझना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ख़रीदारी करना होगा। क्योंकि चाहे कहीं भी कोई कमा रहा हो, यहाँ पे आपके गांव में कमा रहा हो, अक्सर आप गांव में खुद देखते हैं कि जो लोग घर बनता है काम करते हैं, लेबर में जो काम करते हैं, कितना मुश्किल में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, उस धूप में पसीना बहाते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं उतना गर्मी, उस रेत में संघर्ष करते हैं, तब 2 पैसा उनको मिलता है। और आप जो है अक्सर जाती हैं दुकान में और ये नहीं हमको 4 चाहिए, 5,000 का चाहिए, 6, 10, ऐसे नॉर्मली आपको बड़ी मतलब कि ईजी वे में लगता है कि नहीं ये हमको चाहिए, वो चाहिए। लेकिन एक बार सोचें कि जो आपने बड़ी आसानी से जो रेंज डिसाइड कर रहे हैं, उस रेंज तक पहुंचने के लिए आपके जो कमाने वाले लोग हैं कितना संघर्ष करते हैं। ये बात ज़रूर जहन में रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ख़रीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फिर से मैं अगेन रिपीट करूंगा कि देखिए, ख्वाहिश को आपको तो रोकना होगा, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है। आज आप कुछ भी करें, फिर कल लगेगा कि नहीं इससे भी ज़्यादा रेंज हमको लेना है, ये लेना, इससे ज़्यादा बेहतर होगा। आप महंगे रेंज का पहन लेने से आपको कोई बड़ा नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपके घर पे कोई जा रहा है ईद के मौके से या किसी भी मौके से, आपके अगर घर पे कोई पहुंच रहा है, कोई भी जा रहा है, तो आप कैसे उससे पेश आते हैं, कितना उसका रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे उससे मिलते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे उससे बैठाते हैं, पूछते हैं। न कि काफ़ी महंगा कपड़ा पहन लिए, काफ़ी ज़्यादा सब कुछ हाई फाई कर लिए और घर पे कोई आता है तो बात करने का तरीका नहीं है, उसको बैठाने का तरीका नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो वो बेकार है। बेहतर वही है कि आप सिंपल हों, लेकिन अगर घर पे कोई जाए तो उससे ऐसे मिले कि उसका दिल जीत लें। तो छोटी सी एक मैसेज थी कि इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। और वीडियो कैसा लगे, अगर बेहतर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें कि क्या बात सही है या गलत है। अगर गलत भी है फिर भी बताएं
और सही भी है वो भी बताएं। ओके, धन्यवाद।